मैंने उसे कॉन्डोम यूज करने के लिए कहा, लेकिन हम बहुत अच्छे वक्त में जी रहे हैं। आज की लड़कियां पहले से कहीं ज्यादा आज़ाद हैं। वो हर तरह से आज़ाद हैं, सामाजिक तौर पर, प्रोफेशनल तौर पर और शारीरिक तौर पर भी। हम बच्चे पाने के लिए सेक्स करते हैं, खुशी के लिए सेक्स करते हैं और प्यार के लिए सेक्स करते हैं। हम अपनी चॉइसेस और अपने फैसलों पर शर्म नहीं करते। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ पर है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर से तब जब हम एक ऐसे पार्टनर के साथ इंटरकॉर्स कर रहे हों जो सिर्फ हमारा ना हो, क्योंकि ऐसे में ख्याल होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs का। मैं उस वक्त 23 साल की थी और उसको डेट कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। हमारा रिश्ता हर दिन के साथ और गहरा हो रहा था, और जैसा कि अक्सर होता है, प्यार की यह गहराई जल्दी ही फिजिकल लेवल पर भी दिखने लगी। जब हमारे बीच फिजिकल रिलेशंस शुरू हुए तो मैंने पिल्स लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने बताया कि कॉन्डोम से उसे एलर्जी होती है। इस पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी भी हाल में प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए सावधानी भी मैंने ही बरती। हमारी रिलेशनशिप के 5 महीने बाद ही उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। रिलेशनशिप के 6 महीने बाद ही उसने मुझे चीट किया, एक ऐसी लड़की के साथ जिससे उसकी मुलाकात एक बार में हुई थी। उस लड़की के साथ उसने इंटरकॉर्स किया, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। मुझे अपनी रिलेशनशिप में मिले इस धोखे ने बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है, और मेरी भी। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही मुझे STD हो गई। हालांकि ये बहुत माइल्ड था, लेकिन मुझे यकीन था कि इसकी वजह वही है, या शादी वो लड़की। ये प्रॉब्लम तो डॉक्टर की एक विजिट और दवाई से ठीक हो गई, लेकिन मुझे ये सोचकर ही टेंशन हो रही थी कि अगर ये बढ़ जाती तो क्या हो सकता था। दवा ने जितनी आसानी से वो बीमारी मेरे शरीर से निकाली, उतनी ही आसानी से मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर आपको भी लगता है कि STD दूसरों को ही होती है तो एक बार फिर से सोचें। भारत में STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और STDs के मामलों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 2010 में ये जहां सिर्फ 1% थे, वहीं 2014 में 4.5% हो गए। ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका ज़्यादातर नुकसान लड़कियों को ही होता है। हमारी सोसाइटी में आज भी अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उनका सेक्स में इन्वॉल्व होना किसी पाप से कम नहीं समझा जाता। यही वजह है कि लड़कियां ये बात छुपाती हैं और कोई प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास जाने से भी डरती हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि हर्पीज जैसी कुछ STDs ऐसी भी होती हैं जिनके सिम्टम्स तब तक नजर नहीं आते जब तक आपको ये जकड़ न ले या आप इसका टेस्ट न कराएं। मैं इस बारे में पूरी तरह अवेयर थी, इसलिए हर साल अपने बाकी चेकअप के साथ इसका चेकअप भी करवाती थी। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो न अपने शरीर की इज्जत करता था और न मेरे शरीर की इज्जत कर पाया। इसलिए अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं तो उसे कॉन्डोम यूज़ करने को ज़रूर कहें। ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।